एवरीवन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों आज हम जो है परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। और इसका जो है आज दोस्तों हम पोस्टमार्टम करके छोड़ेंगे बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से। जीरो लेवल से लेकर थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे इसमें हम जो है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जो है एक ट्रायल वीडियो भी डाली थी दोस्तों परसेंटेज की। उसमें दोस्तों जो है उंगली वगैरह से समझाया था, तो इसलिए से अच्छी वजह से समझा नहीं पाया था। लेकिन दोस्तों इसमें जो है एकदम हर चीज आपको क्लियर करके बताऊंगा। अगर कहीं थोड़ी सी भी दिक्कत होगी दोस्तों पूछ लीजिएगा कमेंट करके, अगर कुछ भी चीज समझ ना आए तो। बस परसेंटेज में एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि हर चीज क्या होती है 100% होती है। ये मार्कर देख रहे हैं, ये क्या है टोटल का टोटल पूरा का पूरा 100% है। इसका अगर कैप निकाल दूं ये भी दोस्तों अपने आप में क्या है पूरा का पूरा 100% है। ये बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड भी क्या है अपने आप में पूरा का पूरा 100% है। अगर इसको बीच से काट दिया जाए तो दोस्तों वो कटा हुआ हिस्सा जो बनेगा वो भी अलग से क्या होगा 100% होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि जो सैलरी है किसी एक पर्सन की is first increased by 20%, then it is decreased by 20%, then the percentage change in his salary। यानी कि कोई व्यक्ति है उसको जो है वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का जो है परिवर्तन होगा। तो दोस्तों इसको देखते हैं। सबसे पहले जो है इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, कितने का 20% का। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो है उसका वेतन जो है 20% घटा दिया गया है, यानी कि डिक्रीज कर दिया गया है 20% का। ठीक है दोस्तों, तो पूछा है कि उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी हुई या वृद्धि हुई, बताइएगा। इसको दोस्तों थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है। यानी पहले इंक्रीमेंट हुआ 20% का, उसके बाद डिक्रीज हुआ है 20% का। ठीक, तो दोस्तों हमने जो आपको तरीका बताया था ये बताया था 10-10-100 करके, यानी कि 20% इंक्रीमेंट हुआ तो 12 कर दिया, 20% डिक्रीमेंट हुआ तो 8 कर दिया, और 12 × 96 और 4% की क्या आ गई कमी आ गई। इसको दोस्तों समझते हैं कैसे आया। आपने देखा होगा कि मान लीजिए अगर 2:3 है, इसमें अगर मैं यहाँ पर 20 की मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर भी 20 की मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा इससे? सोचकर देखिएगा। इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दूं अगर मैं 2:3 को, यानी कि 2:3, अगर 20 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूं और 20 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूं, तो इससे क्या इसके रेशियो पर कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि 20 से तो 20 कट जाएगा, नहीं पड़ेगा फर्क। ठीक है दोस्तों, तो बस यही चीज है कि जैसे 100 है रेशियो, पहले 100 था लेकिन अब 20% क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ उसकी सैलरी में, यानी कि 20% बढ़ गई, यानी कि 120 हो गई। पहले 100 थी अब 120 हो गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी 10 से डिवाइड कर दूं और यहाँ पर भी 10 से डिवाइड कर दूं, क्या इसके रेशियो पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 10 से हमने 10 काट दिया और ये 0 से 0 काट दी। अब क्या बचा दोस्तों यहाँ पे 10:12, और ये क्या लिखा है 10 से 12, 10 से 12। ठीक है ना। अब ये 20% घटा दिया, यानी कि पहले था 100, अब घटा दिया, कितना रह गया 80। 20% की कमी हो गई तो कितना बचा 80। तो दोस्तों अगर मैं इसकी ये 0 हटा दूं, ये 0 अगर 10 से डिवाइड कर दूं, तो क्या इसके रेशियो पे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो बस यही तो है दोस्तों। 10 से अब क्या हो गया 8 हो गया,
और 10 धाम 100 और 12 अट्ठे 96। तो 100 पर कितने की कमी आई? 4% की कमी आ गई 100 पर। और दोस्तों यही तो लिखा था हमने यहाँ पे, यानी कि 4% की कमी। दोस्तों इसके मेथड बहुत है, कोई सा भी यूज कर लीजिएगा आप। एक क्वेश्चन को करने के बहुत से मेथड होते हैं। चलो दोस्तों आपको कुछ मेथड बताते हैं कई वाले को जो से आपने पढ़े भी होंगे। एक तो सबसे पहला मेथड यही है कि यदि आप x² अपॉन 100 कर दीजिएगा, 20% 20 है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 20 है, यानी कि 20% की वृद्धि हो रही है और 20 की ही कमी हो रही है। तो 20 गुना 20 कर दिया अपॉन 100, क्या आ गया? 4%, यानी कि 4% की क्या आई? कमी आ गई। एक तो मेथड ये हो गया। एक वो हो गया जो दोस्तों हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, लेकिन ये मेथड दोस्तों कहीं कहीं पर आकर फेल हो जाता है, इसीलिए इस ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िएगा। वो जो सा मेथड बताया एकदम सिंपल मेथड है, कोई उसमें हेरा फेरा नहीं है बिल्कुल भी। कितने से कितना ही बड़ा सवाल हो जाए चुटकियों में सॉल्व होगा एक लाइन में केवल। एक और बताते हैं आपको मेथड। ये भी शायद किसी ने पढ़ा होगा पहले कभी। ठीक है दोस्तों, x वो चीज है जो पहले बढ़ी हुई, यानी कि 20% कितना बढ़ा? बढ़ा है तो प्लस लगाएंगे, घटा है तो माइनस लगाएंगे। 20% की क्या हुई? कमी हुई। और प्लस x की वैल्यू है प्लस का 20, यानी कि 20% पहले बढ़ा और फिर 20% का क्या हुआ? लॉस हुआ, और अपॉन 100। ठीक है दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, मान लीजिए अगर किसी के बाहर माइनस लगा हुआ है, -3x प्लस 4y² प्लस का 2, अगर ये चीज लिखी हुई है और अगर बाहर माइनस है, तो दोस्तों अंदर के जो अगर ये चिन्ह होंगे, अगर माइनस जब हम हटाते हैं तो दोस्तों ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये माइनस का हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस होता तो अंदर के जो साइन होते हैं उन पर कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, यानी कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस है तो अंदर का क्या चिन्ह पलटेगा? बिल्कुल नहीं पलटेगा, यानी कि प्लस का 20 और माइनस का 20। अब ये प्लस है, और दोस्तों हमने कल आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, अगर माइनस की अगर माइनस में गुना करते हैं तो दोस्तों कैसा आता है? उनकी गुना तो वही होगी, लेकिन जो चिन्ह आएगा वो पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, और अगर माइनस की गुना प्लस में करेंगे तो हमेशा चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का आएगा। ये बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, 9th 10th में बताई जाती है, उससे भी बल्कि छोटी क्लास में ही। पॉजिटिव 20 की 20 में, या फिर 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो 2 दूनी 4, और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस का 4, और ये प्लस है तो दोस्तों इसके चिन्ह पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर का जो होगा ये हो जाएगा माइनस ही, और इससे कट गया ये, तो आंसर क्या आया? माइनस के 4% की क्या हुई? कमी हो गई। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गई? 4% की दोस्तों कमी हो गई। अब दोस्तों आपको एक नया मेथड जो है और बताते हैं, वो भी शायद आपने पढ़ रखा होगा पहले। मेथड दोस्तों बहुत है एक क्वेश्चन को करने के। अब मान लीजिए कि पहले 20% बढ़ा, यानी कि पहले कितना था? 100 था, अब जो है 120 हो गया। ठीक है, अब जो है पहले 100 था और फिर बाद में क्या किया? 20% की कमी कर दी गई, यानी कि 100 से कितना? 20% की कमी हुई, तभी तो 80 होगा, और 100 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,000, और 12 अट्ठे 96, यानी कि 9600। तो दोस्तों कितने की कमी आई? 400 रुपए की। किस पर आई? 400 रुपए की कमी आ गई। ये कमी किस चीज पर आई है दोस्तों? ये कमी 10,000 पे आई है।
यानी कि 10,000 पे आई है ये कमी, और 10,000 पे कमी आई है, और परसेंटेज में बनाने के लिए इसको 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। 2 जीरो से गई 2 जीरो, 2 जीरो से गई 2 जीरो, तो दोस्तों आंसर फिर क्या आ गया 4%। बताइए ये बात क्लियर है नहीं है? बिल्कुल इजी मेथड है दोस्तों। यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा करना पड़ता है, जो मैंने वो मेथड बताया था उसमें केवल एक लाइन में आंसर आएगा। एक चीज और देख लीजिएगा, ये जो 20% लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? 20% का मतलब होता है 20/100, यानी कि 20/100, यानी कि 20/100। तो इससे इसको काटेंगे, जब 20 से 100 को काटेंगे तो 20 पंजे होता है 100, यानी कि इसको बोलते हैं दोस्तों पूरा का पूरा 100%, और ये है इसका 20%। यानी कि पहले वैल्यू थी 5, अब इसने कहा है 20% बढ़ गई, यानी कि 1 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? 6 हो गया कि नहीं हो गया? अब दोस्तों पहले था 5, अब इसने कह दिया है अगली लाइन में कि 20% की कमी हो गई उसकी सैलरी में, यानी कि 5 में से 1 गया 4, तो 5 5 25, और 6 चौक 24, तो कितने की कमी आई? 1 की कमी आई है नहीं? ये जो 1 की कमी आई है दोस्तों किस पर आई है? ये 25 पे आई है। और दोस्तों परसेंटेज में बनाने के लिए हमेशा किससे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 25 चौका 100, 4% तेरा। तो दोस्तों कोई सा लगा लीजिएगा मेथड, दोनों सा आपको अच्छा लगे। बाकी मैं तो वही बताऊंगा कि वही यूज कीजिएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको मेथड। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़े से। आज जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे दोस्तों, क्योंकि पहले इसकी ट्रायल वीडियो बनाई थी मैंने अच्छी खासी। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि किसी किताब का मूल्य जो है 25% घटाया जाए, यानी कि 25% घटा दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, और जो है फिर 20% जो है बढ़ा दिया जाए, यानी कि 20% इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो है किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन होगा? कितना होगा दोस्तों? हमने आपको बताया था जब उसमें 20% लिखा हुआ था तो इसकी 10 से डिवाइड करके डायरेक्ट 2 कर दिया था ना। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी कि 1 जीरो हटा देंगे इससे, और इसको ऐसे करेंगे 10 10 और 100। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2 है बढ़ा है, यानी कि 10 से 2 बढ़ गया, यानी कि 10 से हो गया 12, 2 बढ़ा दिया। अब दोस्तों ये जो 25 है, 25 को डायरेक्ट 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.5। अब हम ऐसे ना करके इसको डायरेक्ट ही करेंगे, यानी कि 2.5 की आ गई कमी आ गई, तो कितना बचा? 10 में से 2.5 गया तो 7.5 बचेगा। इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों, या फिर 75 को लिख लीजिएगा, 70 + 5। कोई भी अगर बड़ी से बड़ी संख्या हो, जैसे 505 आ जाए, 605, 810, तो दोस्तों उसको ऐसे तोड़ लीजिएगा। 800 + 10 अगर मान लीजिए आ जाए 583, तो उसको तोड़ लीजिएगा 500 + 80 + 3, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। मल्टीप्लाई करनी है इसकी 12 से, 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84, तो कितना आ गया? 6 और 4 10 की 0, हासिल लघु 1, यानी कि 9। और दोस्तों पॉइंट था एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 90। अब दोस्तों 90 आ गया, तो 100 से कितने की कमी हुई? 10 की, तो 10% क्या हुआ? कमी हो गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मजदूर की मजदूरी 20% की कटौती कर दी गई, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता होगी? एक मजदूर की जो है मजदूरी है दोस्तों, उसमें 20% की कटौती कर दी गई, यानी मजदूर है कोई, उसकी पहले जो सैलरी थी
100% की। अब दोस्तों कितने की उसने जो है कटौती कर दी, 20% की। तो अब कितनी उसकी सैलरी रह गई, 80। पहले मिलती थी 100, 20 की कर दी हमने कटौती, अब बचा 80। तो दोस्तों इसने कहा है कि उसे पहले के बराबर ही मजदूरी मिल सके, उसके लिए वो क्या करे। दोस्तों पहले मिलती थी 100, अब मिलती है 80, तो उसको 100 पे लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा, नहीं, यानी कि 20 उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये 20 किस पे बढ़ाएगा, 80 पे बढ़ाएगा ये। और परसेंटेज में बनाने के लिए इसको हमेशा करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 20 चौक 80 और 4 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 25%। यानी कि उसको पुनः सैलरी यानी कि 100% सैलरी पाने के लिए 25% का इंक्रीमेंट करना होगा। तो दोस्तों बताओ इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई। बड़ा ही सिंपल है सवाल, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी गुना भाग नहीं करनी दोस्तों, केवल कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। दोस्तों पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन एक भी आपको फार्मूला नहीं बताऊंगा, सारे के सारे चैप्टर बिल्कुल बेसिक से। और दोस्तों आपने देखा होगा जब आपने कभी कोचिंग सेंटर वगैरह में भी गए होंगे तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपको बताया जाता है कि 40 का इतना परसेंट, 20 का इतना परसेंट निकाल दीजिए। तो दोस्तों वे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे सबसे एंड में, ताकि आप ये सोचो पहले तो हमने मॉडरेट लेवल के करवा दी, उसके बाद थोड़ा टफ लेवल लेके चलेंगे, उसके बाद दोस्तों बिल्कुल जो छोटे लेवल वाले सवाल होते हैं वे करवाएंगे, ताकि आप फिर ये कहो कि पता नहीं क्या हलवा करवा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है, यानी कि कोरोना का टाइम चला हुआ है और जो है 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 रुपए मिलता था पहला पेट्रोल और अब मिलने लगा 125 रुपए का लीटर। ठीक है, तो इसने कहा है कि उसको मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि पेट्रोल का खर्च पुनः बना रहे, यानी कि मालिक जो है कितने प्रतिशत की कटौती करे कि मतलब उसका जो खर्च है वो पुराने की जैसा ही बना रहे। तो दोस्तों कितने की कमी करें, जो दोस्तों उसको 100 पे लेके आए तो 25 की कमी करेंगे, नहीं करेंगे, और ये 25 की कमी किस पर करेंगे, 125 पर करेंगे, और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, यानी कि 20% की दोस्तों उसको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, तब जाके जो है उसकी खपत में कुछ कमी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसी वस्तु की कीमत जो है 30% बढ़ाकर फिर 30% कम कर दी गई, तो मूल कीमत की तुलना में मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ये बात पहले ऐसे ही है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है। कीमत जो है 30% बढ़ा दी, यानी कि 10-10 कर दिया हमने, 10-10 100, 30% यानी कि अब दोस्तों इसको डायरेक्ट 10 से अगर हम कर देंगे तो 0 हटा देंगे इसकी डायरेक्ट, और 3 क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, यानी कि 13, और फिर 3% की कमी कर दी, तो कितना हो गया, 10 से कितना हो गया, 7 हो गया। 13 सत्ते कितने होते हैं, 91। तो दोस्तों 100 से कितने की कमी आएगी बताइएगा, 9% की डायरेक्ट आंसर है। यूपी SSC लेखपाल में आया वो क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला आता है, यदि कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च में कोई भी बढ़ोतरी ना हो। दोस्तों इसने कहा है कि जो कोयले का मूल्य जो है 20% बढ़ता है, यानी कि पहले तो उसका 100 रुपए में मिलता था, ठीक है, और जो है फिर जो है कोयला हो गया 20% बढ़ गया, यानी कि 120 हो गया। अब 120 हो गया दोस्तों, तो इसने कहा है उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करें, यानी कि अब 120 का मिल रहा है तो उसे अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कितनी की कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी, तभी तो 100 पे मिलेगा। अब दोस्तों 20 की कमी करेगा, ये किस चीज पे करेगा, 120 पे करेगा, और
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में बनाने के लिए, यानी कि 20 छिक्का 120, और जब इसको काटेंगे 2 तिया 6 और 2 से 50 को काट देंगे। ठीक है दोस्तों, और 50/3 क्या होता है? 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। इसको दोस्तों आपको बता देता हूं करके, अगर किसी पे गुणा भाग भी ना आती हो। ठीक है दोस्तों, देखिए 50 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से, 3 एकम 3 और 5 में से 3 गए 2, 3 छंग 18, 20 में से 18 गए 2। दोस्तों ये जो 16 होता है इसको लिखा जाता है यहाँ पर, ये वाला 2 आता है ये अंश में आएगा, अंश बोलते हैं न्यूमेरेटर को, और ये जो 3 है ये आता है दोस्तों डिवाइड में, यानी कि डिनोमिनेटर में, हर को। इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं न्यूमेरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी कि हर। ठीक है दोस्तों, यानी कि 16 से 2/3% की 120 में क्या करेगा? कमी करेगा, तब जाके उसको वो भोग में इतने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। दोस्तों आपने देखा भी होगा, कोई ये गुना भाग आपको बिल्कुल नहीं बताएगा ऐसे किस तरीके से आता है ये। अगर आपने पहले भी कहीं कोचिंग करी होगी दोस्तों, आपको पता होगा कि डायरेक्ट आंसर आता है एक लाइन में, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं यहाँ पे, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो वीक है दोस्तों उसको ये ना लगे कि पता नहीं कौन से स्टेप से कौन सा आंसर लेके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई, तो दोस्तों उसको जो है पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? यानी कि 10% की कमी कर दी, पहले था 100, 10% की कमी कर दी यानी कि 90। अब दोस्तों इसको पुराने मूल्य पे लेके आना है, यानी कि कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 90 से 100 पे लाने के लिए 10 बढ़ाना पड़ेगा, नहीं। अब 10 बढ़ाएंगे, किस पर बढ़ाएंगे? ये 90 पर बढ़ाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज में बनाने के लिए। ठीक है, 0 से 0 कट गई। अब 100/9 कितना होता है? 11 सही 1/9। ये भी दोस्तों करके दिखाना पड़ेगा क्या? कर लेंगे आप, देख लीजिएगा 100/9 कर 100 को डिवाइड कर दीजिएगा 9 से, अपने आप आंसर आ जाएगा 11 से 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों जो है धीरे धीरे चलेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से, लेकिन 100-150 क्वेश्चन तक का आराम से करवा दूंगा मैं आपको इस चैप्टर के, एकदम आपकी उंगलियों पर आ जाना चाहिए दोस्तों। अब अगर अब भी आपकी समझ नहीं आ रहा है तो दोस्तों फिर आपको कोई दुनिया का टीचर नहीं समझा सकता। अगला दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा है इसी टॉपिक का, यानी कि इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। एक वृत्त की त्रिज्या जो है 5% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी? दोस्तों जो वृत्त होता है यानी कि जो सर्कल होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, यानी कि इसकी वैल्यू होती है नियत यानी कि कांस्टेंट। तो दोस्तों पाई को इसीलिए छोड़ देंगे, और r² को हम ऐसे नहीं लिख सकते r × r, यानी कि r गुना r, तभी तो r² होता है, ये तो क्षेत्रफल होता है। ये होगी साइड, मान लीजिए साइड हो गई है r त्रिज्या यानी कि रेडियस, और इस चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जो क्षेत्रफल आता है यानी कि एरिया। राइटिंग पे बिल्कुल ना जाइएगा, इसीलिए ए लिखता हूं मैं इसको, ताकि आपको ज्यादा राइटिंग का पता ना चले गंदी लिखी हुई है या फिर अच्छी लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अपना पुराना तरीका अपनाएंगे 10-10 100 करके। अब पहले तो आता था दोस्तों 30%, 20%, तो उसका डायरेक्ट हम 10 से डिवाइड करके क्या कर देते, खाली 2 लिख देते थे, है ना। 10 से जितना बटा 3 यानी कि 13, 10 से 2 घटा तो 8 कर दिया। लेकिन अब की बार दोस्तों उसने 5% कहा है। अब दोस्तों 5% कहा है तो 5% को क्या करेंगे, 5/10 करेंगे, नहीं, यानी कि 0.5। अगर मान लीजिए कोई लिखा हुआ है
205। अगर इसके नीचे 100 लिखा हुआ है तो दोस्तों 2 जीरो की जगह यहाँ पर 2 पॉइंट लगा दीजिएगा, ठीक है। ये ही इसका मतलब होता है। और जब पॉइंट हटाते हैं तो दोस्तों नीचे 2 जीरो लगा देते हैं। ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों बिल्कुल। यानी कि 5% का मतलब है 0.5, 10 से कितना बढ़ा दिया 0.5, यानी कि 10.5, और 10 से फिर 10.5 क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। अब जो भी गुणा आएगी दोस्तों उसको देखिएगा। 105 की मल्टीप्लाई करेंगे 105 में, 105 को लिख लेंगे हम 100 + 5, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, जो डायरेक्ट जीरो होती है तो 105 में अगर 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो ही तो बढ़ानी है, और 105 की गुणा इसमें 5 से आप इजीली कर लोगे। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, यानी कि 2 5, 5 और 5 10 और 1। अब दोस्तों पॉइंट लगा हुआ था इसमें, 2 पॉइंट थे, एक इस वाली संख्या के, एक इस वाली संख्या के, तो 2 संख्या के बाद जो है पॉइंट लगा दीजिएगा, यानी कि 110.25, 110.25, ठीक है दोस्तों। तो 100 से कितना बढ़ गया 10.5, ठीक है दोस्तों। अब आंसर क्या आ गया 10.25। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, कोई ज्यादा बड़ी लंबी गुणा भाग नहीं है, कुछ वो नहीं। अगर किसी पे आता नहीं है जोड़ घटा गुणा भाग में तो दोस्तों इसमें कुछ लंबी चौड़ी तो कुछ करनी है नहीं, बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूं दोस्तों, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। अब तो आ जाना चाहिए आपको दोस्तों। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि जो भी कोई वीक स्टूडेंट हो उस पे भी मैथ आना चाहिए। कोई ये नहीं होना, उसको अपनी लाइफ में कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि कोई ऐसा टीचर नहीं आया जिसने जो है इस तरीके से नहीं पढ़ाया कि अच्छा नहीं पढ़ाया है, फिर हम डरते थे हम उनसे पूछने के लिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको बता दूं, हम जो है जीके की ट्रिक भी एक से एक बनाते हैं एकदम देसी तरीके में। अगर दोस्तों आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको केवल उन्हीं टॉपिक की वीडियो मिलेगी जो दोस्तों बहुत रेयर केस में मिलती है, या फिर जिनकी टीचर बोलते हैं ना कि भाई ये चीज तो आप रट लो, है ना। और दोस्तों हम पता है हम रटते तो कुछ है नहीं, अगर रट भी लिया तो तुरंत भूल जाते हैं, 10 दिन बाद 20 दिन बाद कब तक रटेंगे। तो दोस्तों उसके लिए एकदम देसी ट्रिक बना रखी है एकदम बेहतरीन तरीके से। आप चैनल पर जाइएगा आपको मिल जाएगी। एक टोकरे में 400 अंडे हैं, यानी कि एक टोकरा है दोस्तों उसमें है 400 अंडे, यानी कि एग। इसमें से 8 दर्जन सड़ गए, 8 दर्जन। दोस्तों अगर 1 दर्जन केले की बात करें तो 1 दर्जन केले में होते हैं 12 केले चढ़ते हैं, तो 8 दर्जन में कितने चढ़ेंगे, यानी कि 8 डजन, यानी कि 8 गुना 12, 12 8 96, यानी कि 96 जो है क्या है, अंडे खराब हैं, सड़ गए हैं, सड़ गए यानी कि गल गए। 400 में से अगर 96 घटा देंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, और यहाँ पे बचा 3 का 3, 304। यानी कि अब जो हमारे पास अंडे बचे हैं दोस्तों वे 304 है, यानी कि 400 अंडे हमारे पास थे, हम दुकान से खरीद के लेके आए एक अंडों की ट्रे, और दोस्तों आते आते क्या हुआ 96 अंडे जो है सड़ गए, खराब हो गए, बेकार हो गए। तो दोस्तों हमारे पास बचे 304 अंडे। तो इसमें सही अंडों का पूछा है तो सही तो हमारे पास 304 ही है। ये कितने में से बचे हैं, 400 में से। और दोस्तों परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट गई, 4 से 304 को काटते हैं, 4 7 28, 2 और 4 4 6 24, यानी कि 76% अंडे जो है हमारे पास सुरक्षित है। 76% क्या है, हमने अंडों की सेविंग की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, एक लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें हैं और जो शेष पुस्तकें हैं उनका जो है 40% हिंदी में है और बाकी जो है शेष
कौन से शेष क्षेत्रीय भाषाओं में है। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल टोटल जो पुस्तकें हैं उनको बताइएगा। दोस्तों थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये मार्कर अभी इस टाइम पे 100% है, इसका ढक्कन निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा ये ढक्कन भी 100% हो जाएगा। ये उंगली खुद 100% है, अगर इसके मैं 3 पोरवे कर दूं यानी कि 3 जगह से कट, 2 जगह से कट लगा दूं तो 3 ओसे हो जाएंगे और वे भी क्या होंगे, 100% होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसने कहा है कि एक लाइब्रेरी में 100% पुस्तकें हैं, उसमें से जो 40% है दोस्तों वे जो है हिंदी भाषा इंग्लिश में है, इंग्लिश में। और दोस्तों बची कितनी परसेंट, 60% बची। अब दोस्तों इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 40 है ना ये अपने आप में ही 100% है, और जो ये 60 है ये भी खुद अपने आप में 100% है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, शेष, यानी कि जो एक्स्ट्रा है 60% हमारे पास बची है। और इसने कहा है कि जो 60 पुस्तक बची है इनका भी 40% कहीं में है, हिंदी में है, और बाकी जो शेष बचा है वो किस में है, क्षेत्रीय, यानी कि जो 60 बचा है 60% वे है क्षेत्रीय भाषा में। ठीक है दोस्तों, अब 60 का 40% कितना होता है, 60 का 40% दोस्तों देखिएगा, जब 60 का हम 40% निकालते हैं, 40% यानी कि 40/100, तो दोस्तों जो इसको काटते हैं तो आ गया 24 पुस्तक, यानी कि 60 में से जो 24 पुस्तकें हैं वे हमारी हिंदी की है। तो इसको डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर 24, और 60 में से अगर 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 2 गया 3, और 36 पुस्तकें हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में उसने कहा है जो हिंदी की पुस्तकें हैं वे 4800 है, और हमारी कितनी आई, 24। इधर देखिएगा दोस्तों, हमारी पुस्तकें आई हैं 24, लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है कि हिंदी की जो टोटल पुस्तकें हैं दोस्तों वे 48 है। अगर मान लीजिए आप दुकान पे जाते हैं, 20 टॉफी लेके आते हैं, और आप 5 रुपए दे के आते हैं उसको, ठीक है, 5 रुपए दे के आते हैं 20 टॉफी के, तो एक टॉफी कितने की पड़ गई बताइएगा, 5 चौक 20, यानी कि 4 की पड़ गई एक टॉफी, है ना, यानी कि 1 रुपए में 4 टॉफी पड़ गई। ठीक है, तो कैसे पता चला, डिवाइड किया हमने 20 से। अब दोस्तों इसमें अगर 24 पुस्तकें जो है उसने बताई हमारी निकली है, और टोटल है 4800, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 4800/24 होगा कि नहीं होगा, और 24 से इसको काट देंगे, 24 दूनी 48, यानी कि 200 आ गई, एक की वैल्यू आई 200, और टोटल हमारे पास कितनी थी 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 गुना 100, यानी कि 20,000 पुस्तकें थी टोटल लाइब्रेरी के अंदर। बताइए दोस्तों, इतनी छोटी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप कि आ गई होगी दोस्तों अच्छी तरीके से आपको। इससे दोस्तों सिंपल कुछ नहीं हो सकता, और आई होप कि सब एकदम धीरे धीरे से समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, और जिनमें से जो है 3 चौके हैं, 8 छक्के बनाए उसने, 8 छक्के मारे, और खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने रन जो है विकेटों के बीच तोड़कर बनाए। तो दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आपको कोई फालतू का मटेरियल नहीं करवाया जाएगा, ये CGL 2004 में आया हुआ था। एक बल्लेबाज है दोस्तों, उसने जो है 110 रन बनाए, यानी सचिन तेंदुलकर मान लीजिए, इसने जो है 110 रन बनाए, जिसमें से दोस्तों जो इसने चौके मारे और छक्के मारे, और दोस्तों इसने जो है भाग कर रन करेंगे, रनिंग करके लेते हैं ना दौड़ के, वे वाले ये भाग कर, यानी कि चौके किसने मारे दोस्तों, उसने 3 मारे चौके, यानी कि 3 चौक 12 रन बनाए दोस्तों उसने, कैसे
चौके मारकर। और छक्के कितने मारे दोस्तों? 8 मारे इसने छक्के, यानी कि 48 रन उसके हैं छक्कों के। तो दोस्तों टोटल हो गए कितने? 8 तो हासिल लघु 1 4 6, यानी कि 60 रन में है दोस्तों उसके पास। उसने कितने रन दौड़ कर लिए हैं, उसका जो है परसेंटेज बताओ। तो दोस्तों जब उसने 110 में से 60 रन जो है चौके छक्के के द्वारा बनाए, तो दोस्तों उसके कितने ऐसे रन हो गए जो उसने भाग के लिए होंगे? तो दोस्तों 110 में से घटा देंगे 60 को, तो 50 रन उसने जो है भाग कर लिए हैं। और ये जो भाग कर लिए हैं दोस्तों 110 में से तो बने हैं, 110 में से ही तो बने हैं ये भागकर 50 रन। और दोस्तों परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0, 500 आ गया, 500 अपॉन 11, यानी कि जब 11 से इसको काटते हैं दोस्तों 11 चौक 44, 6 और 0 यानी कि 11 पंजे 55 और 45 सही 5/11। इसको भी करके दिखाना पड़ेगा क्या? नहीं, कर लेंगे, आप बड़े इंटेलिजेंट है। ठीक है दोस्तों, 45 सही 5/11। इसको दोस्तों कर लीजिएगा, बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों आज का। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना गया है। दोस्तों आपको पता होगा जब आप बाजार से सोना खरीद के लेके आते हैं तो कभी भी 24 कैरेट का सोना नहीं मिलता, उसमें हमेशा कॉपर मिला कर देते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सोने में जो क्या चीज मिलाई जाती है, तो दोस्तों आप आंसर देंगे कॉपर। तो इसने यही बात की है, जो 24 कैरेट सोना है वो जो है 100% शुद्ध सोना माना गया है। तो दोस्तों अगर 1 कैरेट की वैल्यू निकाल लो तो दोस्तों 100/24 आ जाएगा नहीं, यानी कि 24 से अगर डिवाइड करते हैं, अभी तो बताया था हमने आपको टॉफी का एग्जांपल लेके, एक टॉफी की वैल्यू निकाल लेंगे तो 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 4 आ जाएगी 1 रुपए में टॉफी। ठीक है दोस्तों, और उसने पूछा है 22 कैरेट सोने की। तो 22 कैरेट में दोस्तों 100/24 जब 1 की है तो 22 कैरेट को क्या करेंगे? 22 से गुना कर देंगे। 100/24 में 22 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 2 से इसको काट दिया 50 और 2 से इसको काट दिया 12, 2 छिक 12 और 2 से इसको काट दिया 11, 2 तिया 6 और 2 से इसको काट दिया 25, यानी कि 25 गुना 11/3, 25 गुना 11/3। 11 पंजे 55 का 5 का हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 11 पंजे 55 का 5 का हासिल लघु 5 और 11 दूनी 22 और 5 होते हैं 27। 3 से दोस्तों इसको काटेंगे, कर लेंगे, आप भी कर दो, इतना तो इंटेलिजेंट होंगे दोस्तों, डिवाइड तो आता ही होगा आपसे। 3 नम 27, 3 एकम 3, 2/3, यानी कि 91 से ही 2/3। दोस्तों ये केवल और केवल आपके लिए कर रहा हूं मैं, मेरे को तो आती है ये चीजें, लेकिन आप भी सीख सको इसको, क्योंकि दोस्तों कुछ हमारे भाई बंधु होंगे जिनको दोस्तों बड़ी ही सिंपल चीजें नहीं आती होंगी, क्योंकि दोस्तों मैं भी आपकी ही जगह से उठ के आया हूं, तो मुझे पता है कि कहां पे आपको जो है प्रॉब्लम आती होगी, और वे जो है टीचर से पूछने से डरते हैं, आपको पता होगा, कहीं टीचर उनको धमका ना दे ऑफिस में ले जाकर। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको लगता है कि आपका कोई भाई बंधु जो है जीरो है तो दोस्तों उसको आप जो है वीडियो दिखाइएगा। दोस्तों 100% गारंटी है कि उसके समझ में आएगी, अगर आपको समझ में आ रही है तो उसको भी आएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।